मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ से पधारे हुए परम आदरणीय भागवती साहब जी एवं संगीतकार परम प्रिय मृत्युंजय भाई जी, लक्ष्मी बहन जी, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए भौतिक ज्ञान देने वाले परम पूज्य मेरे क्लास टीचर रविकांत सर जी, इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले परम पूज्य परम आदरणीय गणेश राम जी एवं उनके पूरे कुल परिवार, इस सत्संग सभा में पधारे हुए निर्चिरवेदी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो मंच है सदगुरु कबीर साहब का मंच है। और कबीर साहब कौन थे? सदगुरु कबीर साहब कौन थे? स्कूल में भी पढ़ा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान पुरुष थे जो हमारे भारत के रत्न मंत्री विश्व के महान गुरु थे। और ऐसे महान गुरु के जन्म स्थली इस भारत भूमि है। और सदगुरु कबीर साहब जन्म तो उनका उत्तर प्रदेश लहरताला में हुआ, लेकिन वो गांव-गांव के गली-गली में जा करके, सभी राज्यों में जा करके लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया, भाई भाई का उपदेश दिया, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। आज भाई भाई में लड़ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ जिस समय जातिवाद का बोलबाला था। हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते थे, लेकिन ऐसे महान पुरुष जो अपने ज्ञान से लोगों को ऐसे आलोकित किए, हिंदू और मुस्लिम दोनों का पीर बन गया। दोनों गुरु, दोनों हिंदू मुस्लिम उनको गुरु स्वीकार किए। आज हम देखते हैं कि ऐसे कोई महापुरुष नहीं होंगे जिनके नाम पर दो समाधि बनी हो, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के 2 समाधियां हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। मुस्लिम मस्जिद बनाना, सदगुरु कबीर साहब लोगों को उनकी मौलिकता को बताना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमसे बड़ा कोई महान इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। लेकिन लोग अपने ऊपर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मान लेते हैं और उसी को मान करके उनको पूजा
नहीं जान पाते हैं। और ढूंढते कहाँ हैं? ढूंढते हैं कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में। अभी देखिए लोग आत्मा कल्याण के लिए, मुक्ति पाने के लिए कहाँ गए? अभी कहाँ गए सब? प्रयागराज। और प्रयागराज में सब जा करके सब समाधि लीन हो गए। लोगों को ये लगा कि वहां जाने के बाद में सबसे प्रथम स्नान हमारा होना चाहिए। और कितने लोग उस नदी के किनारे में सो गए ताकि हम लोग का नंबर पहले लगे। लेकिन वहां पे जो दिगंबर लोग होते हैं वो लोग किसी को आगे आने नहीं देते हैं। सुबह हुआ और उन लोगों की जब भीड़ आई तो लोग तो सो रहे थे और सोए सोए ऐसे नींद सो गए कि सदा के लिए सो गए। उस भीड़ को हम अपने मन में ये कल्पना क्यों गढ़ते हैं? ये कल्पना गढ़ते हैं कि कहीं देवी का पूजा कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, हवन कर लेंगे तो जरूर हमारे घर परिवार में सुख शांति मिल जाएगी। बंधु, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिसको आप पाना चाहते हैं वह आपके भीतर है। अभी हमारे पूज्य साध्वी श्री खांडवती साहब कह रही थी, कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठा रंग न भूल। यह संसार कैसा है? आप लोग सेमल का फूल देखे हैं? सेमल का फूल कैसा होता है? दिखने में बहुत सुंदर और उसका रंग होता है लाल कलर और बहुत सुंदर वह रंग दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। तो लाल फूल वह सुंदर उस सेमल के फूल को देख करके पक्षी लुभा जाता है और उस पक्षी सारे पक्षी उस पेड़ में बसेरा करते हैं। बसेरा इसलिए करते हैं कि ये जो फूल है कितना सुंदर है और इसमें जब फल आएगा तो वो कितना सुंदर होगा। बड़े आशा से, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसा के साथ उस पेड़ में निवास करता है और धीरे धीरे उस फूल से फल आने लगता है तो फल को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं। वह फल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है और जब पकने की बारी आती है तो पक्षी बड़े खुश रहते हैं कि अब मीठा मीठा फल का रस स्वागत करते रहेंगे और हमारा जीवन बहुत अच्छा से बीत जाएगा, हमारे परिवार का जीवन बीत जाएगा बहुत सुंदर। लेकिन होता क्या है? उस सेमल के फल के अंदर क्या होता है आप लोग को पता है? उस फल के अंदर रुई निकलता है। पक्षी जैसे ही आशा के साथ उस फल में जब चोट मारता है तो उसमें सूखा रुई निकलता है। सूखी रुई को देख करके बड़े दुखी निराश हो जाता है, क्योंकि जिस आशा से, जिस भरोसा से उन्होंने उस पेड़ में अपना निवास किया था उनका भरोसा टूट जाता है। लेकिन वह पक्षी दुखी मन से उस पेड़ को छोड़ देता है और जब अपने मौसम में पेड़ फिर से फूलने फलने लगता है तो फिर से वह उसी पेड़ में बसेरा करने लगता है। सज्जनों, ये तो पक्षी है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसमें मुझे धोखा मिला था। जैसे सेमल का फूल लाल लाल होता है ऐसे ही इस संसार के प्राणी और पदार्थों का आकर्षण बहुत ही अच्छा लगता है। कोई प्राणियों में, कोई पदार्थों में। मैंने कहा कि प्राणियों में क्या होता है? प्राणियों में
में मोह होता है और पदार्थों में लोभ होता है। इस संसार के प्राणी और पदार्थ में लोभ और मोह करके हम सब अपने जीवन को एक एक पल एक एक क्षण को यूं ही गंवा देते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि इस संसार में हम बार बार धोखा खा रहे हैं? न अपना परिवार साथ देता है, न धन साथ देता है, फिर भी से हम धोखा खाते खाते आए हैं, फिर भी से धोखा खा जाते हैं। जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, उस परिवार के लिए आप कितना समय देते हैं? कितना समय देते हैं? जिसके लिए आप समय दे रहे हैं, क्या आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं? अभी इतने लोगों में से 24 घंटा में 24 मिनट अपने लिए समय निकालने वाले कितने लोग हैं? बताइए, हाथ खड़ा करके बता दीजिए। मैं यही से जान जाऊंगी कि इतने लोगों में 24 घंटे में हम सबके पास दिन और रात करके कितना समय मिलता है? कितना समय मिलता है? आप लोगों के पास रोज कितना समय मिलता है? 24 घंटे। 24 घंटे में क्या 24 मिनट आप लोग समय निकाल पाते हैं अपने लिए? कितने लोग निकाल पाते हैं? एक है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट, आधा घंटा भी नहीं, 24 मिनट अपने लिए समय नहीं निकाल पाते तो हमारा जीवन व्यर्थ में जा रहा है। कितनी दुख की बात है। जिसके लिए हमको समय मिला है, किसके लिए? सत्संग और भजन करने के लिए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों में भजन और सत्संग करने का मौका ऐसा कौन सा प्राणी है मनुष्य के अलावा जो कर सके? कोई कर सकते? मनुष्य के अलावा सत्संग और भजन का काम इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, कोई प्राणी कर सकता है? केवल मनुष्य कर सकते हैं। और मनुष्य को ये भजन सत्संग करके, ध्यान सत्संग करके अपने आत्म कल्याण का काम करने के लिए मिला है। जब हम 24 घंटे में 24 मिनट नहीं तो कम से कम 12 मिनट निकालते हैं अपने लिए। निकालते कि नहीं निकालते? कोई नहीं निकालते हैं। एक ऐसा माना जीवन, कहते ना, बड़े भाग्य मानुष जन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है और इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं कि ये मानव तन का मिलना बड़ा सौभाग्य से मिलता है। अब हम इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें? क्या कहें? जो 24 घंटा में हम 12 घंटा नहीं, सॉरी 12 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं, तो हम कैसे कहें कि सौभाग्य से मिला है? कैसे कहें? कितना दुख की बात है। जिस परिवार को अपना मान रहे हैं, उस परिवार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शरीर है तो शरीर से संबंध जो बना हुआ
शरीर के संबंध रिश्ते नाते हैं, पति है, पुत्र है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, जितने भी रिश्ते नाते हैं किसके लिए है? शरीर से संबंध है तभी बना है रिश्ता। लेकिन जिस शरीर में आप लोग हैं, ये जो पंच भौतिक शरीर दिख रहा है, ये पंच भौतिक शरीर दिख रहा है, ये आप लोग नहीं है। इस पंच भौतिक शरीर में वह अविनाशी आत्मा राम विराजमान है। गीता में श्लोक आया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दन्ति पावकः न चैनम कलेदन्ति आपो शुष्यति मारुतः। न आत्मा को शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकते हैं, न पवन सुखा सकते हैं, न पानी गीला कर सकते हैं। आत्मा कभी मरता नहीं है। ऐसे अविनाशी आत्मा राम किसमें है? हम सबके इस पंच भौतिक शरीर में है। कभी ये मत मान लेना कि ये पंच भौतिक शरीर दिख रहा है, ये मैं ही हूं। ये पंच भौतिक शरीर आप लोग नहीं है। मान लो कि ये आप लोग को यहाँ से सुल्तानगंज जाना है या जमुई जाना है, तो आप कोई गाड़ी में जाते हैं, कोई 4 व्हीलर में जाते हैं, तो क्या आप गाड़ी में जाते हैं? वो एक साधन है। कोई 4 व्हीलर में जाते हैं, कोई ट्रेन में चले जाते हैं, तो क्या आप अपने आप को उस नाम से संज्ञा देंगे कि मैं 2 व्हीलर हूँ कि 4 व्हीलर हूँ? क्योंकि वो एक साधन है वहां तक जाने का। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर ध्यान साधना करने का एक साधन है। क्या है? ये जो शरीर है केवल ध्यान साधना करने का साधन है। अब इस साधन को हम मान लेते हैं कि मैं यही सब कुछ हूं और अपना सब कुछ इस शरीर को मानते हैं। तभी इनके कोई अगर थोड़ा भी बुराई कर देते हैं तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमको लोग बुरा कर रहे हैं, हमें हमारी कोई निंदा कर रहे हैं। यदि निंदा करने वाले को हमारे कर्मों में, हमारे वाणी में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में अगर बुरा लग रहा है और कोई हमें बता रहे हैं, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा को कैसे रहना चाहिए? निंदा को कैसे रखना चाहिए? निंदा को रखना चाहिए उनके लिए अपने घर के आंगन में कुटी बना दे, झोपड़ी बना दे और उस निंदक को उस झोपड़ी में रखना चाहिए, ताकि प्रातः जैसे उठते हैं तो उठने के बाद में उस निंदक के ऊपर हमारा दृष्टि जाए और वह निंदक, जैसे हम उठे किसी दिन अगर लेट से उठ रहे हैं तो वह निंदक करेगा, क्या करेगा? खाना और सोना करके कुछ कमाना जानते नहीं है। देखो कुंभकर्ण की तरह इतने बजे तक सोए हैं, तो उसके डर के कारण, क्योंकि गांव गली में हमारी बुराई करेंगे, तो डर के कारण जल्दी उठेंगे। तो निंदक को, यदि आपका विचार अगर सकारात्मक है, आपका सोच अच्छी है, तो उस निंदक को निंदा नहीं बल्कि निंदक को गुरु मान लीजिए और आपसे त्रुटि ना हो ऐसा आपका कर्म होना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि 24 घंटा में हम 24 मिनट समय अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं, फिर हम कैसे कहें कि बड़े भाग्य से मानव जन्म मिला है? जिस पुत्र के लिए, जिस पति के लिए, जिन माता पिता सबके लिए आप समय देते हैं, तो कम से कम अपने लिए भी समय निकालिए। जो रिश्ते नाते शरीर से बना है, ये शरीर के छूटते ही रिश्ते नाते सब खत्म।
लेकिन अगर 24 घंटे में अगर 24 मिनट अपने लिए ध्यान करते हैं, कुछ संतों का विचार सुनते हैं, तो वो जो संस्कार आपके अंदर है वह संस्कार ही आपको अच्छे जगह ले जाएगा। हम लोग क्यों आए हैं ये मानव जीवन पाने के लिए? मानव जीवन जो पाए हैं, ये मानव जीवन क्यों मिला है? केवल संस्कार बनाने के लिए। और हम लोग क्या कहते हैं, संसार में आए तो कुछ लेकर नहीं आए हैं और जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। अभी मैं कह रही थी ना, सब कुछ छूट जाएगा लेकिन साथ क्या जाएगा? अच्छा और बुरा संस्कार, ये संस्कार ही जाता है। सब कुछ छूट जाता है जब संस्कार ही जाता है, तो हम अच्छे संस्कार क्यों न बनाएंगे? और हम सोचते हैं कि हमको अमुक व्यक्ति दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो हमें दुखी कर सके। यदि मैं दुखी होना ना चाहूं तो कोई भी हालात में कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है। यदि कोई मेरा निंदा करे, बुराई करे, तो मैं ये समझूं कि वो सामने वाला एक पागल है। और पागल व्यक्ति किसी का प्रशंसा भी कर देता है और किसी का गुणगान भी कर देता है, किसी का अपमान भी करता है, गाली गलौज भी कर देता है। लेकिन आप लोग उसको क्या सजा देते हैं? सजा दे पाते हैं पागल को? क्योंकि वो तो पागल है, उनका दिमाग नहीं है, इसलिए उसको क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे निंदक, उसको क्षमा कर दीजिए। हम अगर दुखी ना होना चाहे तो कोई दुखी नहीं कर सकता है। कोई अगर थप्पड़ मारे, गाली दे, कहते हैं आवद गाली एक है और पलटत होए अनेक। क्योंकि गाली एक आए और अगर हम पलट दिए तो वो एक से अनेक हो जाता है। पलटिए नहीं, वही एक के एक रहने दीजिए, आप मौन हो जाइए। कोई अगर थप्पड़ मारे तो बस चुपचाप रह जाइए। कोई हमारा हाथ भी काट ले, आप लोग ईसा मसीह के नाम सुने होंगे। प्रभु ईसा मसीह के उनके दोनों हाथ में सूली लगा दी, पैर, दोनों पैर में पूरे कील काट दिए। लेकिन प्रभु ईसा मसीह यही कहे कि जिन लोगों ने इस तरह से मुझे सजा दे रहे हैं, इस शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, हे प्रभु, इन नादानों को तो ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर देना। क्योंकि शरीर कष्ट मिल रहा है, मैं तो अजर अमर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, उन्हें माफ कर देना। और हमें कोई थोड़ा भी चोट पहुंचाते तो हम लोग कितना गाली गलौज करते हैं। किसी का हाथ भी काट देते हैं। तो हम लोग उन महापुरुषों से कुछ शिक्षा ले। सदगुरु कबीर साहब को कितना कष्ट झेलना पड़ा। जिस समय सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ, उस समय जातिवाद था और जातिवाद के कारण दिन में सामान्य जनता निकल नहीं सकते थे। यदि वो दिन में निकले तो उनके कमर में झाड़ू बांध देते थे पीछे से, और सामने से उनके गले में एक हंडी बांध दिया जाता था। यदि उनके मुख में अगर थूक आए तो वो उसी हंडी में थूके, और वो जब चले तो उसका निशान मिट जाए, इसलिए उनके कमर में पीछे से लटका देते थे झाड़ू और वो बराबर हो जाता था। मतलब जो शूद्र कहे जाते हैं, वो व्यक्ति को तो जीने का अधिकार नहीं, चलने का अधिकार नहीं। ऐसे ब्राह्मणवाद का जमाना था। आज हम उसी ब्राह्मणों को पूज रहे हैं।
सभी काम कर रहे हैं, हर काम करते हैं। आज मकान कौन बना रहे हैं? मकान बनाने वाले शूद्र कहे जाने वाले, और मकान वो बना देते हैं, लेकिन पूजा कराते किससे हैं? पंडितों से। बाल बच्चे को माताएं जन्म देती, कितने कष्ट से जन्म देती है। नामकरण कराते हैं पंडितों से। पाल पोस के जब बड़े हो जाते हैं, शादी करते हैं, तो शादी के समय किसको? पंडित को। आप लोग कितने महान हैं जो पंडित मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखते थे, और हम लोग उनको भगवान मान लेते हैं। भगवान कोई होता नहीं है। भगवान कौन है? इंसान ही भगवान है, और भगवान कर्म से होता है, जाति से नहीं। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और वह मांस खाता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, व्यभिचार करता हो, हत्या करता हो, और उसको हम पूज रहे हैं, कौन है? वो ब्राह्मण है, वो बड़ा है। किस चीज से बड़ा है? आप किस चीज से उनको बड़ा कहते हैं? केवल जाति से? कोई जाति से बड़ा नहीं होता है। इसलिए शिक्षा की अति आवश्यक है। एक समय था, शंभु जो शूद्र कहे जाते हैं, उस शंभु उनको ज्ञान हुआ और लोगों को शिक्षा देने लगा। जब वे बात जान गए एक पंडित, तो पंडित को लगा ये शूद्र कहे जाने वाले छोटे जाति के लोग अगर शिक्षा अगर देने लगे और आम जनता अगर समझदार हो गए, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो लोग हमें पूजेंगे कैसे? तो पंडित क्या किया? भगवान राम के पास गए। भगवान राम के पास जाकर कहते हैं कि वो तो राजकुमार था, एक राजा के संतान थे। कहे कि मेरे नवजात शिशु इस दुनिया को छोड़ दिए, इसका कारण है कि जरूर कोई ना कोई शूद्र यज्ञ हवन या कि कोई आम जनता को कोई ज्ञान दे रहे होंगे, जो उनके पाप का फल मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। अब राम उनकी बातें सुनी। कहते ना कि राजाओं का कान होता है, आंख नहीं होती है। आंखें नहीं होती है। राम उनकी बातों को सुने और निकल पड़े उसी जंगल की ओर, जहाँ शंभु सबको ज्ञान दे रहे थे कि तुम ही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हो, तुमसे अलग कोई देवी देवता नहीं है। तुम ही आम जनता की तरह, तुम ही उस ब्राह्मण की तरह तुम जीने वाले हो। तुम अपने को छोटा नीचा मत समझो, तुम महान हो, तुम्हारे अंदर भी सारी योग्यताएं हैं। माताएं कभी ये भी ना सोचे कि हम तो लड़कियां हैं, क्या कर सकते हैं, शादी करके बाल बच्चा पैदा करना और केवल भोजन बनाना, बस इतना ही हमारा काम है, और क्या कर सकते हैं। ये हीन भावना कभी ना लाए। बड़े बड़े हमारे नारी जाति में जो वेद को रचने वाले, वेद के मंत्र को बनाने वाली अपाला घोषा जैसे महान विदुषी हुई, ऐसे महान नारियां तो है। क्या आपके अंदर नहीं है? वो भाव आपके अंदर भी हो। झांसी की रानी जो एक लड़की होकर कितना योग्यता थी उनके अंदर, उनको कोई हरा नहीं सकते थे। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम ये नारी है, ये नारी की भाव नहीं। आत्मा ना नारी है ना पुरुष है, ये तो शरीर है, जिसकी घट की मर्यादा होनी चाहिए। तो वो जो पंडित है भगवान राम को ले जा रहे थे, कहा कि मेरे जो संतान है वो इस दुनिया को छोड़ गए, तो जब
कहे जाने वाले जनताओं के मन में ये पाप का बोझा डाल रहे हैं। पाप किसे कहते हैं? छोटे जाति के लोग अगर चार जनता को आत्मिक ज्ञान दे, अध्यात्म का ज्ञान दे, तो छोटे जाति के लोग ज्ञान देने के अधिकारी नहीं है। और अधिकारी नहीं है इसलिए वो पाप कर रहे हैं। उसके पाप का फल मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। और राम भी उनके बातों में आकर के चले गए। जाते जाते देखे तो वहां नारियां भी थे, पुरुष भी थे, सब बैठे सत्संग सुन रहे थे। और उनके विचार को जब कुछ देर राम भगवान सुने तो कहे कि ये कितने बड़े महान ज्ञानी हैं। लोगों को उनकी अधिकार की बातें कह रहे थे। भगवान राम को बड़ा ही अच्छा लगा और उन्होंने उनके पास जाकर कहे कि मेरा मन करता है कि आपका चरण स्पर्श कर लूं। किसने कहा? भगवान राम ने कहा उस शंभु को कि मैं आपके चरण को छूना चाहता हूं। आपके माता और पिता धन्य जो आप जैसे संतान को जन्म दिए। आप कितने महान पुरुष हैं, आप कितने ज्ञानी पुरुष हैं। फिर कहते हैं कि आप कौन जाति के हैं। जैसे जाति का नाम बताए कि मैं शंभु हूं, तो राम भगवान कुछ नहीं सोचा। तुम छोटे जाति के हो करके आम जनता को ज्ञान बांट रहे हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो। और वह तलवार उठाया, सॉरी बंदूक उठाया। उस समय तलवार नहीं थी, उस समय बंदूक चलाया जाता था। राम और रावण के बीच जो लड़ाई हुई तो क्या हुआ? बंदूक चलाए जाते थे और उसको बंदूक से शंभु का वध कर दिया। उनके कुछ ही पल में उनके प्राण चले गए। आज हमारे बड़े बड़े जो महान पुरुष हुए हैं, इतना त्याग तपस्या, इतना सहनशील करके, और कितने ही सताए हुए लोग हैं। कितना कष्ट से आज हम लोग 4 जनता के बीच बैठकर बोल रहे हैं। कितने ऐसे वक्ता लोग हैं जो बोलते हैं कि नारियां कभी वेद व्यास पर बैठकर सत्संग नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो मासिक धर्म, उनका जब मासिक धर्म आता है वो पाप के अधिकारी है, इसलिए उनका कभी मुक्ति भी नहीं होगा। माताओं का कभी मुक्ति नहीं होगा। ऐसे कहने वाले जो वक्ता है, अगर मासिक धर्म ना हो तो कोई भी पुरुष को कोई भी मां जन्म नहीं दे सकती है। दे सकती है? बिना मासिक धर्म के कोई पुरुष इस संसार में नहीं आ सकते। और वो तो प्राकृतिक है, वो कोई छुआछूत नहीं है। कभी भी आप लोग छुआछूत ना मानिए। अगर मासिक धर्म आ जाता है तो माताएं अपना हाथ पैर धो ले। ये नहीं कि घंटों तक बाल धोकर के नहाते रहे और 1 सप्ताह तक भंडार घर में ना जाए। ऐसा करते हैं ना? पूजा पाठ सब छोड़ देती है माताएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई छूत नहीं लगता है। आप रोज की तरह स्नान कर सकते हैं, भोजन बना सकती है, भोजन प्रसाद
सबको करा सकती है, मंदिर में जाकर पूजा कर सकती है, किसी भी प्रकार के कोई भी उसमें अछूत नहीं है। जैसे आप अन्न डील करते हैं वही उसी तरह ही उस दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। उसमें शुद्धता सफाई से हाथ पैर धो ले, लेकिन इसमें अछूत जरा भी नहीं है। और जिस भगवान को, जिसके नाम से, केवल नाम मात्र से इस संसार सागर से तरने का हम लोग पंडितों से सीखते हैं कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि वो भगवान है तो ऐसे किसी जीव को क्यों सताया जाता है, किसी जीव की क्यों हत्या की जाती है, बाली को क्यों मार दिया? अगर भगवान है तो ऐसा क्यों हुआ? हम भीतर के भगवान को समझे। लोगों की ये भी धारणा है कि जो कबीरपंथी होते हैं वो भगवान नहीं मानते। लोग कहते हैं ना, कबीरपंथी भगवान नहीं मानते। और मैं सच कहती हूँ, भगवान अगर कोई मानते हैं तो सच्चा कबीरपंथी भगवान मानते हैं। अगर भगवान नहीं मानेंगे तो किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकते। जो कबीरपंथी है, जो सदगुरु कबीर साहब को जानते और मानते हैं, वो आज तक किसी जीव को मार नहीं सकते। आज हिंदुओं को देखो, बड़े बड़े देवी देवता, जहाँ दुर्गा है, भवानी है, काली है, चंडी के सामने बकरे भेड़े को मारा जाता है धर्म के नाम पर। अब उसको कैसे कहें कि ये लोग धर्मी है? धर्मी है कि अधर्मी है? जो देवी देवता के नाम पर किसी जीव को मार के खा रहे हैं, उसको हम धर्मी कहें कि अधर्मी कहें? और जो कबीरपंथी होंगे वो एक चींटी को भी मार नहीं सकते अपने जानबूझकर। जहां तक शक्ति चले किसी जीव को नहीं मारते, किसी जीव को पीड़ा नहीं देते। फिर हम कैसे कर दें कि ये कबीरपंथी भगवान नहीं मानते? कबीरपंथी घट घट में भगवान मानते हैं। कबीरपंथी घट घट में भगवान मानते हैं, लेकिन कण कण में भगवान नहीं है। अगर कण कण में भगवान कहें तो ये दीवार में भी भगवान है। कण कण में भगवान नहीं, बल्कि घट घट में भगवान है। और घट घट के भगवान को आप लोग भगवान मान करके उनकी पूजा करें। अभी जगह जगह देखते हैं एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। अगर एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल हो जाता है तो सभी माताएं आज के बाद भंडार गृह में भोजन बनाना छोड़ दें। सुबह उठ लेना, बढ़िया मस्त नहा धो लेना और एक लोटा जल शिव बाबा को चढ़ा दीजिए। घर के सारे सदस्यों का भोजन बन जाए और सारे लोग सुख शांति से रहें। ऐसा होगा? क्योंकि जो भी समस्याएं आती है, समस्याओं का समाधान तो भोले बाबा कर सकते हैं कि नहीं? सारे विद्यालय बंद हो जाना चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दीजिए। बच्चों को सुबह में स्नान करा करके वही एक लोटा जल चढ़वा दीजिए और एक लोटा जल से वो बच्चे को साल भर तक पढ़ाई नहीं करना है। तो बीमार व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ा ले और डॉक्टर के पास ना जाए। सारे औषध
नहीं होगा। यदि आपको सेवा करना है, एक लोटा जल ही अगर चढ़ाना है, तो सुबह में ठंडी के दिन है तो सुसुम पानी कर दीजिए। आपके बिहार में सुसुम पानी कहा जाता है। सबसे पहले बार जब मैं यहाँ आई तो सुसुम शब्द सुनकर के मुझे हंसी आने लगी कि कैसे सुसुम बोलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को कहते कि बेटा जो सुसु करा दो, तो सुसुम शब्द से थोड़ा सा अजीब से लगता था, लेकिन सुसुम का मतलब होता है हल्का गुनगुना पानी, यही ना। तो हल्का गुनगुना पानी माताएं सुबह जैसे उठती हैं तो सुबह उठ करके घर के सारे सदस्यों को, बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए अपना गर्म पानी करके सबको पिला दीजिए। आप एक लोटा जल अगर भोले बाबा को नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन एक गिलास पानी सबको पिला देंगे तो ये पुण्य के भागी हो जाएंगे, असली जीव का रक्षा हो जाएगा। तो हम सबको क्या करना है, बाहर के देवी और देवता हम पूजने के लिए चले जाते हैं। यदि पूजा करना है तो अपने कर्मों को पूजा बना लीजिए। हर कर्म में आप समझना कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भगवान को पूजा करना। आज ये जो कार्यक्रम आपके संग्रामपुर में हुआ, ये 2
उसी में ना चाची दे दे। आप लोगों को बंदगी करना है तो आप लोग कर सकते हैं बंदगी। ये माला ले जाते सबको और पूरा सबके लिए हो जाएगा। स्वागत आप
एक फुलवा रखले आरती हम देबे आरती पकड़ी से का मोबाइल है साइज का
Bye.